हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। और सैटरडे की इस खुशनुमा सुबह में आपका फिर से स्वागत है। मैं स्मिता माथुर और मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग सभी का अभिनंदन है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोग के लिए डे टू डे लाइफ से छोटी छोटी कहानियाँ लेके आती हूँ, जिसमें सभी तरह के कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे। आपको उसमें छोटे बच्चे भी मिलेंगे, उसमें आपको बड़े बुज़ुर्ग भी मिलेंगे और उसमें यंग लड़कियां भी मिलेंगी। हर एज ग्रुप के हर उसके लोग आपको उसमें मिलेंगे। तो फादर्स डे आने वाला है, तो इस बार मैं जो कहानी लेके आई हूँ वो फादर्स डे पे है। और आपको पता है कि मेरे सारे जो स्टोरीज़ हैं वो रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड होती हैं। केवल उसमें आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ ना हो, इसलिए स्थान और नाम परिवर्तित कर देती हूँ, लेकिन उनकी जो मुख्य भावना है वो वही रहती है। तो आज की मेरी कहानी का नाम है गोल चौराहा। एक ऐसे बुज़ुर्ग इंसान है, उनकी कहानी है जो अपने देश से दूर विदेश में गए हैं, जहाँ उनके बच्चे रहते हैं, लेकिन अपनी कमज़ोर शारीरिक अवस्था के कारण, क्योंकि इस अवस्था में ना तो ठीक से सुनाई देता है, ना ठीक से दिखाई देता है, ना ठीक से चल पाते हैं, हाथ पैर भी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जीवन तो जीना ही है, कुछ तो करेंगे ही। और कभी कभी अपना माइंड भी एकदम ब्लैंक हो जाता है। हम लोग का ही सही में कभी कभी ब्लैंक हो जाता है। तो एट द एज ऑफ 85-86 तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो बस इसी थीम पे बेस्ड है मेरी कहानी गोल चौराहा, और आशा है आपको पसंद आएगी। गोल चौराहा। अखिल जी एक गोल चौराहे पर खड़े थे। चारों ओर सड़कें जा रही हैं, लंबी चौड़ी और चिकनी। अभी अभी इंडियन सेंटर से आई बस उन्हें यहाँ छोड़ कर गई थी। हमेशा वे स्टेशन जाने वाली सड़क पहचान लेते थे, लोकल ट्रेन से चलती है उसकी सड़क। लेकिन आज दिमाग जैसे शून्य सा हो गया था। उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि वे कहाँ हैं और उन्हें मेट्रो स्टेशन जाने के लिए कौन सी सड़क पर जाना है या किस ओर जाना है। आज उन्हें हो क्या गया है? क्या उनका ब्लड शुगर लेवल डाउन हो गया है? कुछ परेशान, कुछ खोए खोए से वे लड़खड़ा कर धम से वहीं बस स्टॉप के पास में लगी एक बेंच पर बैठ गए थे। किससे पूछते? दूर दूर तक ना कोई आदमी, ना कोई आदमजात। अरे, सेल फोन कहाँ है? फ़ोन शायद ज़मीन पर गिर गया था। इधर काफ़ी दिनों से उनकी नज़र भी साफ नहीं रही थी, बहुत धुंधला गई थी। बढ़ती उम्र की वजह से अब उन्हें झुकने में भी परेशानी होने लगी थी, लेकिन चारा ही क्या था। उन्होंने झुक कर टटोल कर फ़ोन उठाया और जैकेट की ऊपर की जेब में रखी टॉफ़ी निकाल कर खाई। वे हमेशा अपनी जेब में टॉफ़ियाँ रखते थे, क्या पता कहाँ शरीर धोखा दे जाए और शुगर लेवल डाउन हो जाए। शुगर लेवल डाउन होने पे कभी कभी तो इंसान कोमा में भी चला जाता है, तो हमेशा टॉफ़ियाँ रखते थे अपने साथ में। धुंधली आंखों से किसी तरह उन्होंने फ़ोन के स्पीड डायल में बेटे का नंबर ढूंढ कर लगा लिया। भगवान की दया से इतनी गनीमत रही कि बेटे का नाम उन्हें सही वक्त पर याद आ गया। ये तो ढूंढते रह जाते कि किसको फ़ोन लगाएं, वरना कौन जाने क्या होता। पापा आप कहाँ हैं? बेटे की चिंता भरी आवाज़ सुनाई दी। पता नहीं बेटा, रास्ता भूल गया हूँ, उन्होंने घबराई आवाज़ में कहा। ओके डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, आप अपनी लोकेशन शेयर कीजिए, मैं अभी पहुँचता हूँ। धुंधलाई आंखों से उन्होंने व्हाट्सएप पर अपनी लोकेशन शेयर की और खुद को नियंत्रित और शांत रखने के उपक्रम में आंखें मूंद लीं।
गुजरा हुआ कल उनकी आंखों के सामने से गुजरने लगा था। भारत में उनका अपना शहर होता तो ऐसी दिक्कत होती क्या? कोई ना कोई सब्जी वाला, ठेले वाला, दुकान वाला या ऑटो वाला उनको पहचान ही लेता और रास्ता बता देता, और नहीं भी पहचानता तो कहीं ना कहीं तो पहुंचा ही देता। कोई भला मानस उनको हाथ पकड़कर रास्ता पार करा देता या घर तक पहुंचा देता। लेकिन यहाँ तो अनजान मुल्क, अनजान लोग, अगर कोई दिखाई दे भी जाता तो भी क्या ही मदद कर पाता, जब उन्हें खुद ही याद नहीं रहा है कि जाना कहाँ है। फिर भी उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, इस आस में कि कहीं कोई मददगार दिखाई दे जाए। लेकिन गहराती शाम के धुंधलके में दूर दूर तक सिवा कारों की चमकती हेडलाइट्स के कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बेटे के इंतज़ार में बेंच पे पीठ टिकाए, आंखें बंद करके चुपचाप बैठे रहने के अलावा अब चारा भी क्या था। इस 80 साल से ऊपर की पकी उम्र में वो लंबी इंटरनेशनल फ़्लाइट लेके सैन फ्रांसिस्को आते हैं। लखनऊ से दिल्ली ट्रेन से, और वहाँ से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के T3 टर्मिनल से इंटरनेशनल फ़्लाइट लेते हैं। विदेश जा बसे बच्चों का मोह, भारत में अकेले रहने की विवशता और ग्रीन कार्ड की समय सीमा की वैधता बरकरार रखने की बाध्यता, ये सब मिलकर उन्हें लगभग हर 6 महीने के अंतराल पर बार बार लंबी फ़्लाइट लेने को मजबूर करते। दोनों बेटे यहाँ विदेश में हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद वहाँ अपने देश में इतने बड़े बंगले में वे अकेले रहते आए थे। ऊपर के 2 कमरे किराए पर दे दिए थे और आउट हाउस में सर्वेंट और उसके बच्चे रहते थे। वही नेपाली दंपति उनका बहुत ध्यान रखते थे और बच्चों के समान उनकी सेवा करते। मध्यम कद काठी, गोल गोरा चेहरा, हरी नीली आंखें और होठों पर बच्चों की सी भोली मुस्कुराहट। बढ़ती उम्र के बावजूद उन्होंने खुद को आजकल के इंटरनेट आधारित टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रखा था। तभी तो ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप सब पर एक्टिव थे। लेकिन शरीर की बढ़ती कमज़ोरी से तो फिर भी इंसान मात खा ही जाता है। उससे बचने का कोई उपाय अभी तक तो उपलब्ध नहीं है। डगमग करके चलते पाँव, धुंधलाई सी आँखें और लगातार गिरती जा रही कमज़ोर श्रवण शक्ति के आगे लाचारी की हालत। ना जाने कितनी देर वे इन्हीं ख्यालों में डूबते उतराते रहे कि तभी अचानक उनकी तंद्रा भंग हुई। पापा के संबोधन के साथ बेटे के मजबूत हाथ उनके कमज़ोर कंधों पर आ टिके थे। उसकी प्यार भरी कोमल आवाज़ सुनकर उन्होंने अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि शाम की हल्की रोशनी पर रात की कालिमा हावी हो चुकी थी। चारों ओर अंधेरा गहरा गया था, लेकिन उनका मजबूत संबल, उनका अपना अंश, उनका छोटा बेटा उनके सामने खड़ा था। पापा देखिए मैं आ गया। कभी खुद उन्होंने जिस नन्हे बच्चे के 2 छोटे छोटे हाथों को अपनी मजबूत बाजुओं का सहारा दिया था, आज बदली हुई परिस्थितियों में बच्चे के हाथों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया था। उसने दोनों हाथों से थामकर अब कमज़ोर हो चुके पापा को बड़ी सावधानी से उठाया और सीने से लगा लिया। बेटे को सहसा अपने इतना निकट पाकर पिता की आंखें हर्ष अतिरेक से छलक आई थीं, जैसे बचपन में मेले में खो जाने के डर से बच्चा अपने बाबूजी की उंगली पकड़ लेता है। लगभग वैसे ही उन्होंने मजबूती से, ज़ोर से बेटे का हाथ थाम लिया था, जैसे उनके खुद के बाबूजी आ गए थे।
उनका हृदय ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा से भर उठा। अपनी मातृभूमि से हजारों मील की दूरी पर इस अनजान मुल्क में उनका अपना अंश सही वक्त पर उनका संबल बनकर उनके पार्श्व में खड़ा था। ये उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की असीम अनुकंपा ही तो थी। तो चलिए, मेरी ये छोटी सी कहानी जो कि एक घटना पे आधारित है, यहीं समाप्त होती है। और ये मेरी चौथी पुस्तक, जिसका नाम है हल्की फुल्की कहानियाँ। अब इसमें मिरर इमेज में नाम और सब उल्टा दिखाई देता है, जो कि जीवन के विविध रंगों पर आधारित है, से ली गई है। और मैं आपको अपनी ही प्रकाशित पुस्तकों से छोटी छोटी कहानियाँ सुना रही हूँ, जिससे आप इन किताबों का आनंद ले सकें। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इनको पूरी किताब भी पढ़ सकते हैं। तो बस ऐसी ही एक घटना मुझे और याद आ रही है, जिसमें एक आंटी, बड़ी बुज़ुर्ग, वो अपने घर का रास्ता भूल गई थी और उनको नहीं याद आ रहा था कि मुझे कहाँ जाना है, मैं कैसे घर पहुँचूँगी। वो हर एक आने जाने वाले से बोलती, मुझे अपने घर का रास्ता बता दो, मैं कहाँ हूँ। एक आध बार तो उन्होंने अपने गले की चेन उतारी, बेटा ये चेन ले लो मुझसे, लेकिन मुझे अपने घर का रास्ता बता दो। तो ये कितना हृदय को द्रवित करने वाली घटना है कि बड़े बुज़ुर्ग एक समय में ऐसी मानसिक स्थिति में आ जाते हैं कि उन्हें अपना घर ही याद नहीं रहता। लेकिन ईश्वर की अनुकंपा भी बहुत बड़ी है। वो किसी न किसी को मसीहा बना के भेजता है और उनको उनके घर तक पहुंचा देता है। तो बस, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इनको शेयर करिए, जिससे और लोग भी ये कहानियाँ सुन सकें और उन कहानियों का आनंद उठा सकें। और आप लोग सभी को हैप्पी फादर्स डे। और मेरा यही संदेश है कि चाहे माता पिता कितने भी बुज़ुर्ग हो गए हों, कितने भी अशक्त हो गए हों, लेकिन हम बच्चों का फ़र्ज़ बनता है कि आखिरी समय तक उनकी सेवा करें और उनको कभी अकेलापन ना महसूस होने दें। और जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया है, जिन्होंने बचपन में हमें कंधे पे बैठाया है अपने, जब वो बुज़ुर्ग हो जाएं, जब उनके हाथ पैर जवाब देने लगे, उनकी आंखें धुंधला जाएं, तब हम उनकी आंखें बन जाएं और उनके पैर बन जाएं और उनका हाथ पकड़ के हम चलें, तो उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहेगा, जो जीवन में हमें और हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक ब्लेसिंग के रूप में साथ रहेगा। चलिए, नमस्ते। और मैं स्मिता माथुर, और अगले सैटरडे को फिर मिलूँगी किसी और नई कहानी के साथ। ओके, बाय, सी यू।